नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और दिव्य कथा में। जहां आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहां स्वयं भगवान विष्णु अपनी प्रिय भक्त की परीक्षा लेने पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये कहानी केवल भक्ति की नहीं बल्कि धैर्य, श्रद्धा और सेवा की मिसाल है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कथा, विष्णु जी की और भक्त सुधाकर की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन युवक रहता था। उसका नाम था सुधाकर। जीवन में बहुत दुख थे, भोजन के लाले थे, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, उसकी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा। हर दिन वह बिना एक समय भोजन किए भी मंदिर जाकर विष्णु भगवान की पूजा करता, भजन गाता और कहता, हे नारायण, आपकी इच्छा में ही मेरा जीवन है। एक दिन स्वर्ग में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप हमेशा कहते हैं सुधाकर आपका सच्चा भक्त है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी परीक्षा ली? भगवान मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है, चलो मैं स्वयं धरती पर जाकर देखता हूँ कि उसकी श्रद्धा कितनी सच्ची है। भगवान विष्णु एक थके हारे भिक्षुक का रूप लेकर सुधाकर के घर पहुंचे। सुधाकर ने उन्हें देखा और बिना एक पल गवाए अपना इकलौता रोटियां वाला दोना उनके सामने रख दिया। मालिक, यही है मेरे पास, कृपया स्वीकार करें। भिक्षुक ने पूछा, अगर मैं कल भी आऊंगा तो? सुधाकर मुस्कुराया, आप आते रहिए, मेरे पास जो रहेगा वह आपका ही होगा। अगले दिन सुधाकर को तेज बुखार आ गया। गांव के लोग कहने लगे, इतनी पूजा करता है फिर भी भगवान ने इसकी नहीं सुनी। लेकिन सुधाकर बिस्तर पर लेटे लेटे भी नाम जपता रहा, नारायण नारायण। उसी दिन फिर वही भिक्षुक आया। सुधाकर की पत्नी ने कहा, स्वामी बीमार है, हमारे पास कुछ नहीं है। तभी सुधाकर कहरते हुए बोला, जो थोड़ा सा दही बचा है वह दे दो, शायद भगवान की कृपा हो जाए। तीसरे दिन गांव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे भिक्षुक ने सुधाकर को बुलाया। जैसे ही सुधाकर पहुंचा, वहां प्रकाश की एक तेज किरण फूटी। भिक्षुक का रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। सुधाकर विष्णु बोले, तेरी भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया प्रकट होने को। तूने हमें बिना शर्त प्रेम किया, अपनी तकलीफों में भी सेवा की। आज हम तुझसे प्रसन्न हैं। माँ लक्ष्मी इसे समृद्धि दे। उस दिन के बाद सुधाकर के जीवन में सब कुछ बदल गया। घर में अन्न, धन और शांति का वास हुआ, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। रोज की तरह वह भगवान का नाम जपता रहा और दूसरों की सेवा करता रहा, क्योंकि उसने जान लिया था, सच्ची भक्ति में चाह नहीं होती, केवल समर्पण होता है। तो मित्रों, इस कथा में से हमने क्या सीखने को मिला? जब मन में श्रद्धा से भरा हो तब परिस्थितियां भी दया करने लगती है। भगवान हर जगह है, परंतु परीक्षा के बाद ही कृपा देते हैं। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी विश्वास ना छोड़े। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय नारायण लिखें। अगर आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।